जी हाँ, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। और आज इस खास चर्चा में बात करेंगे कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष को पूरा किया है। और सोचिए कि उन्होंने कितने ऐतिहासिक फैसले लिए, चाहे वो आर्टिकल 370 हो या राम मंदिर का इशू हो या ट्रिपल तलाक हो। बहुत ऐसे अहम फैसले जो पिछले 70 सालों से 500 सालों से ये फैसले अटके हुए थे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी सरकार की, स्पेशली मोदी जी की, जिन्होंने इतने ऐतिहासिक फैसले लिए। और अगर बात हो मोदी की और गंगा ना हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत ये सारा काम चल रहा है। साइड से बंडिंग का काम चल रहा है, घेराव चल रहा है। कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले जिससे देश की जनता को लगती थी कि ये कभी फैसले आ ही नहीं सकते, पर मोदी सरकार की हिम्मत को दाग देनी चाहिए और उनके गवर्नेंस को दाग देनी चाहिए। या बात करें अमित शाह की या राजनाथ सिंह की या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की, तो इन सबों ने मिलकर इस देश की जनता के अंदर एक नई उम्मीद जगाई है। आप सोचिए कि राम मंदिर का जो इश्यू है वो इतना पुराना इश्यू था, ये इतना पुराना मसला था जिसका समाधान मोदी सरकार ने चंद दिनों में ले आया। चाहे वो कोर्ट के डिसीजन के बाद हमारे पूरे देश में शांति का वातावरण मेंटेन करने का बात हो, या उसके बाद राम मंदिर बनने का फैसला साफ हो, तो इन सारे अहम मुद्दों पे आज चर्चा होगी। आर्टिकल 370 जो माना जा रहा था कि एक ऐसा इशू है जिसका कोई समाधान नहीं है, कोई उपचार ही नहीं है, पर मोदी गवर्नमेंट, किसी सरकार के लिए ये वश की बात नहीं थी, पर मोदी गवर्नमेंट ने इसको सफल बनाया। आर्टिकल 370 जो ऐसा लगता था कि इसको सॉल्व करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आज जम्मू कश्मीर के लोग कहीं ना कहीं अपने आप को एक रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, एक आरामदेह फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज वर्षों से उलझा हुआ मसला यह सुलझ गया है, और यह सिर्फ हुआ है मोदी सरकार की वजह से। आप सोचिए कि अगर ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे जो सदियों से चले आ रहे हैं, लोग कहते हैं कि ट्रिपल तलाक एक ऐसा मुद्दा है जो समाज के अंदर बसी हुई है और उस पे समाधान कभी हो ही नहीं सकता, पर मोदी सरकार की लगातार प्रयासों और अपोजिशन के अटैक्स इन द सेंस कहने का मतलब है कि अपोजिशन भी पूरी हावी थी, और इन सब चीज़ों के बावजूद भी उन्होंने इस फैसले को लेकर आया। बहुत दरियादिली और बहुत हिम्मत जुटाने के बाद ये सब काम हो पाता है। मुगल शासक के बाबर जिनका शासन चल रहा था, उनके सिपाह सलाहकार मीर बाकी ने 1528 में राम मंदिर को तोड़वाकर वहां पर बाबरी मस्जिद बनवाया। तो यह इतना पुराना मसला था, करीब 500 साल से ज़्यादा पुराना मसला था, जिसका समाधान सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में जो शांति के माहौल को बरकरार रखने में मोदी सरकार ने जो हिम्मत जताई वो वाकई काबिले तारीफ है। उसके बाद राम मंदिर बनने का जो रास्ता साफ हुआ वो भी एक काबिले तारीफ है। उसके बाद अगर बात करें वैश्विक महामारी कोरोना की, तो आप सोचिए कि अगर मोदी सरकार ने इतने अहम फैसले शुरुआत में ही नहीं लिए होते तो अभी हमारे देश की स्थिति कुछ और होती कोरोना को लेकर। अभी आप देख रहे हैं कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक 1,82,83,000 के आसपास इस देश में कोरोना पॉजिटिव केसेस हो गए हैं। और ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जून पूरे मंथ तक, पूरे आखिरी जून तक यह आंकड़ा जो है वो डबल हो सकता है। तो मोदी सरकार इस पे भी डटी हुई है, बहुत अहम फैसले ला रहे हैं। और कोरोना जैसी महामारी में आप देख रहे हैं कि पूरा देश शांत है।
इस लॉकडाउन 5 में कुछ चीज़ों को छोड़ा गया है ताकि जो देश की अर्थव्यवस्था है, लोगों का रोजमर्रा जो है, जो जिंदगी है, वो चलता रहे। ये थे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के ऐतिहासिक फैसले। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन रितेश कुमार के साथ मैं रोहित कुमार रोहिलॉजी।